नमस्कार दोस्तों आज पहली तारीख है। कोई वक्त होता था जब पहली तारीख के बारे में बिनाका गीत माला से एक गीत आया करता था, खुश है ज़माना आज पहली तारीख है। मित्रों, वो वक्त तो गए। बहरहाल पुराने वक्त याद आते रहते हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जिस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये 21वीं सदी का 21वां साल है। ये बात भी एक अहम थोड़ी सी हमारे जहन में बैठ जानी चाहिए। और इस साल को हम कामनाएं करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे कि ये बेहतर ढंग से बीते। और इस मौके पर मित्रों, ये भी ज़रूरी होता है कि हम उन शख्सियतों को भी याद कर लें जो शख्सियतें 2020 समेट कर अपने साथ ले गया। जिस्मानी तौर पर वो चले गए, लेकिन ज़हनी तौर पर और अपनी उपलब्धियों के कारण वो हमेशा कायम रहेंगे। उनको याद हम करते रहेंगे और कभी भी भुला नहीं पाएंगे। हम कहाँ भूले हैं चीज़ों को। हम मिर्ज़ा गालिब को भूले हैं क्या? आज भी याद करते हैं उसको। दुष्यंत को भूल पाए या निराला जी को भूल पाए? उनकी राम की शक्ति पूजा आज भी दोहराई जाती है। दिनकर को हम नहीं भूल पाए। आज भी उनको हर संदर्भ में उनको कोट कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। तो फ़िलहाल ये है कि इस बीते साल ने हमसे कौन सी शख्सियतें ले ली, अपने साथ ले गया। और हमारे लिए उनका यादों की एक अपरिमित जो उनका यादों का जो एक भंडार है, वो हमारी झोली में डाल गया जाते जाते। तो उनको भी याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जब भी ज़रूरत महसूस हो उनको याद करें और उनसे नई ऊर्जा ले लें। ऐसी शख्सियतों में मित्रों, सबसे बड़ी बात यह थी पंडित जसराज का जाना। पंडित जसराज का जाना सिर्फ ये नहीं था कि वो एक संगीत की दुनिया के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर थे और गायकी में उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए। बहुत सारी वजूहात थी जिनके बूते पे, जिनके बल पे उनको यादों में बनाए रखना बहुत ज़रूरी लगता है। मतलब मुझे याद है, यहाँ आए थे तो उनसे मुलाकात भी हुई और उसके बाद हम लोग इकट्ठे पाकिस्तान भी गए यात्रा पे। और उन्होंने वापसी पे ये भी एक कहा कि मैं अपने यार जन्म स्थान को मैं एक बार उस मिट्टी को चूमना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा जन्म स्थान? तो कहने लगे तुम्हारा हरियाणा। तो ये मेरे लिए खबर की बात थी। बहरहाल उनको वहाँ ले गया बड़ी श्रद्धा के साथ। उन्होंने जाते ही पहले उस मिट्टी की चुटकी उठाई और चुटकी को अपने माथे पे तिलक की तरह लगाया। तो एक बड़ा अच्छा एहसास लगा। तो ऐसे पंडित जी जो 90 साल की उम्र में गए और लॉकडाउन के वक्त भी वो स्काइप पर नई पीढ़ी को बहुत सारे संगीत के सबक देते रहे। दूसरी शख्सियत मित्रों याद करने वाली है सतीश गुजराल। विशेष रूप से महान चित्रकार अपने समय के और विश्व भर में जिनके चित्रों की चर्चा अक्सर होती रहती है। और सतीश गुजराल का मित्रों सबसे बड़ी बात ये थी, जब भी मुलाकात होती थी तो मैं इशारों से पूछता था कि ये कान सुन नहीं पाते आप, तो कैसे चलता है? तो मैं इशारों से बात करता था। तो वो कहने लगे मुझे एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरी सुनने की ताकत बचपन में चली गई थी और मैं किस बात से तस्कीन महसूस करता हूँ कि मैं जो तारीफ़ करने वाले लोग हैं उनकी तारीफ़ों से बचा रहता हूँ। ना मैं सुनूँ, ना मेरे पे कोई असर हो, तो मैं अपने मौलिक जो मेरी जो गतिशीलता है, जो क्रिएटिविटी है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये समझता हूँ मित्रों, इन शख्सियतों में सब में कोई ना कोई ख़ास बात थी जिसके कारण वो याद किए जाते रहे हैं। इनमें ही था कि ये अपने एसपी बाला सुब्रमण्यम को बहुत याद किया गया। आवाज़ मखमली उनकी आवाज़ मानी जाती थी। 40,000 से भी ज़्यादा उन्होंने गीत गाए। 40,000 गीत मित्रों बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। और 16 भाषाओं में गाए। तो ऐसी शख्सियतें जब हमसे जाती हैं तो खूब याद आती है कि कितनी ज़्यादा भाषाओं की दीवारों को तोड़कर भी ये लोग संगीत की दुनिया में और गायकी की दुनिया में आगे आए। इसी तरह से मित्रों भाई हाल ही में जनाब शमसुल रहमान फ़ारूक़ी साहब भी विदा हो गए। तो फ़ारूक़ी साहब की बहुत सारी खासियतें हैं, उन पर चर्चा तो इस एपिसोड में ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मित्रों, दास्तान गोई में उन्होंने कुछ नए कीर्तिमान स्थापित किए और दास्तान गोई को भी एक शैली के रूप में, एक विधा के रूप में किसी ने विकसित किया या बड़े ऊंचे आयाम दिए, उनमें फ़ारूक़ी साहब का नाम जो है ख़ास तौर से। इसी तरह से कपिला वात्स्यायन
कला और संस्कृति के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य में और शास्त्रीय संगीत में जो कुछ उसकी देन है कपिला की, वो भुलाई नहीं जा सकती, कभी भी भूलने वाली बात नहीं है। और इसी फहरिस्त में बहुत नाम हैं मित्रों, सबका जिक्र हो सकता है, कुछ नाम छूट भी जाएं, लेकिन कुछ एक नाम ऐसे हैं जिन्हें याद कर लेना चाहिए। मंगलेश डबराल, हिंदी के महाकवि। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि विदेशी साहित्य को हिंदी की साहित्यिक शैली में अनुवाद करके प्रस्तुत करना और उनको एक्सेप्टेबिलिटी बनाना, स्वीकार्यता बनाना, ये बहुत बड़ी खूबी मंगलेश डबराल साहब की रही है। और साहित्य के क्षेत्र में साहित्य संपादन क्या होता है, ये बारीकियां भी मंगलेश डबराल ने हमें समझाई। इसी तरह से मित्रों बहुत अकबर पद्मसिंह हैं, इब्राहिम अलकाज़ी, जिन्होंने रंगमंच के दौर में बड़े नए कीर्तिमान, अनूठे कीर्तिमान हमको दिए। और इसी तरह से हमारे शायद हमारे वक्त के सबसे बुज़ुर्ग शायर जनाब आनंद मोहन गुलजार देहलवी साहब, वो भी अच्छी उम्र भोग कर हमारे बीच में विदा हुए और अंतिम क्षण तक, लम्हे तक वो सक्रिय रहे। सबसे बड़ी बात ये थी। और ऐसा ही मित्रों बहुत सारे नाम और भी हैं मेरे पास। अर्श सहबाई साहब का नाम है, अम्बाला के जनाब चांद साहब का नाम है, कुंदन अरावली साहब का नाम है, और प्रोफेसर मुनफ़्फ़र हनफी हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अदीब लोग जिन्होंने अदब की दुनिया में बिल्कुल नए कीर्तिमान स्थापित किए। और वो भी ये साल जो था जाता जाता ये हमसे उनके जिस्म ले गया, लेकिन रूहें जो है वो हमारे पास सदा बनी रहेंगी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और इन्हीं जाने वालों की फहरिस्त में मित्रों बासु चटर्जी भी थे, सौमित्र चटर्जी भी थे, और कुछ अन्य नाम भी मुझे याद आ रहे हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि राहत इंदौरी साहब को याद ना करेंगे तो एक गुस्ताखी होगी और नाराज़ भी होंगे, उनकी रूह भी नाराज़ होगी। क्या है यार, तुम लोग इतनी जल्दी भूल गए। लेकिन राहत साहब, आपको इतनी जल्दी भूलना नामुमकिन है। इतनी जल्दी क्या, भूलना ही नामुमकिन है। ये मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी उर्दू अदब में, नज़म में, गज़ल में और शेर व शायरी की दुनिया में जो तहलका अपने वक्त में मचाए रखा, वो अद्भुत था कि मुशायरों की जान कोई शायर बन जाए। जो इन्हें गिने हमारे पास ऐसे हस्ताक्षर हैं, ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने मुशायरों की रवायत को एक ऊंचाई प्रदान की। उनमें राहत इंदौरी साहब का नाम भी बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। ऐसे इरफान और ये सुशांत राजपूत, और ये चर्चा का विषय बने रहे। ये सुशांत इसलिए नहीं कि वो किसी विवाद में उसका मामला था, उसको छोड़िए, लेकिन उसकी अपनी देन जो है वो फ़िल्मी दुनिया में वो बड़ी गज़ब की थी। और साहित्यिक पुट जो है उसकी फ़िल्मों में, बहुत सारी फ़िल्मों में मिल जाता है। और मित्रों ये लोग गए, लेकिन बहुत कुछ अपने पीछे छोड़ गए हैं। उन यादें जो हैं उनकी बनी रहेंगी। अब जाने वालों में यूँ तो सियासी हस्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी गई हैं। प्रणब मुखर्जी हमारे बीच में से गए। प्रणब मुखर्जी की सिर्फ ये नहीं कि देश के राष्ट्रपति थे या वो वित्त मंत्री भी रहे या रक्षा मंत्री भी रहे, ये बातें सेकेंडरी हैं उनके लिए। एक ज़हनी तौर पर वो लोग कितने ज़्यादा जागरूक थे। मैंने उनका पिछली वर्ष, 2 वर्ष पहले शायद, कि साहित्य अकेडमी में उनका संवत्सर भाषण होता है। एक इंटेलेक्चुअल को वो लोग ऑनर देते हैं, सम्मान देते हैं, देश के अदीबों, साहित्यकारों से मुखातिब होने का। तो ये सम्मान जब उनको मिला तो उन्होंने कौटिल्य पर वो बातें की अद्भुत, जो साहित्य की दुनिया में और भाषा की दुनिया में और जानकारी की दुनिया में बड़ी विचित्र थी। कि कोई राजनैतिक बंदा भी, कोई राजनीतिज्ञ भी ऐसी प्रतिभाशाली और इंटेलेक्ट वाली बातें कर सकता है, ये हमें पहली बार सबको महसूस हुआ। और बड़े शिद्दत के साथ उनको भी याद किया गया। मित्रों, अब तो दुआ कीजिए कि बहुत सारी बची खुची शख्सियतें ऐसी हैं जो 90 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं, और दुआएं खूब कीजिएगा कि वो सेंचुरी तो मार के ही जाएं हमारे बीच में से, और हो सके तो नॉट आउट खेलते रहें जब तक ये मैच चलता है। और मित्रों, जाते जाते इस साल ने बड़े सबक भी हमें दिए हैं। और सबक में सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि हमें इस बीते साल ने नए ढंग से जीने का एक सलीका भी दिया, हमें अधिक संवेदनशील बनाया। और संवेदनशील तो बनाया ही बनाया, हमें साथ में ये भी एक बड़े बड़े सालों के बाद ये चीज़ हमें पैदा की कि यार ज़िंदगी जो है
सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है। और ऐसी शख्सियतों में मित्रों जाते जाते एक ऐसे शख्स को भी याद कर लें जिसने जीने की नई कला सिखाई। उनकी साहित्यिक देन को छोड़िए, वो तो दीगर एक सेकेंडरी बात है। साहित्यिक देन में तो उनमें एक दिन मानता हूँ कि बंदे ने बड़ी ईमानदारी से आत्मकथा लिखी और वो एक बड़ी खूबसूरत एक डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ बन गया। मेरी मुराद है MDH के महाशय धर्मपाल गुलाटी से। सबसे बड़ी बात मित्रों ये थी कि उस शख्स की ज़िंदगी एक टांगे से शुरू होती है, टांगा चलाने से, और टांगा और घोड़ा दोनों किराए पे लेकर भी शुरू करते हैं ज़िंदगी अपनी भारत पाक विभाजन के बाद। और उसके बाद जिस साम्राज्य के वो मालिक बने, जिसके संचालक मुख्य रूप से वो उन पहचान बनाई उन्होंने अपनी। मित्रों एक वक्त वो भी आया उनकी ज़िंदगी में कि जब वो देश के सबसे बड़े वेतन भोगी के रूप में, एग्जेक्टिव के रूप में जाने लगे। अब वो शख्स बड़ा गज़ब का था, उसकी बातों को याद करते रहेंगे तो लंबा वक्त चाहिए, लेकिन वो शख्स वही था कि जिसने करोड़ों रुपया एक महीने में बांध रखा था कि हर महीने इतने करोड़ रुपए मैंने दान करना ही करना है। संस्थाओं की फहरिस्त थी और उन संस्थाओं को नियमित रूप से RTGS के माध्यम से उनको पैसे भेज दिए जाते थे उनकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। तो ऐसी शख्सियत है मित्रों, ये साल जाते जाते ले तो गया है, लेकिन उनकी यादें इतनी सबल हैं कि हमें एक नई दिशा देंगी। नए साल में एक नई उमंगों के साथ आप जीने की एक कला सीखें, सलीका सीखें मित्रों, ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाएं और कोशिश करें कि 21वीं सदी का ये 21वां साल हम सब के लिए बहुत ही खूबसूरत और खुशियों से भरा और अच्छी खबरों से भरा साल हो। हम कोरोना का दर्द भूल जाएं, हम बहुत सारी जो महामारियां या बहुत तनाव भरी ज़िंदगी हमने सीमाओं पर देखी है, वो भी तनाव जो है हमें नए साल में बिल्कुल दिखाई ना दे और हम लोग अपने बूते पे जीना सीख जाएं। और जीने का एक अंदाज़, एक सलीका जो है हमें बनाए रखना चाहिए इस नए साल में। आप सबके लिए ढेरों शुभकामनाओं के साथ और उन दुआओं के साथ कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुख और शांति से और क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुणवत्ता के साथ बीते। शुक्रिया दोस्तों।